बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर वो फाइनल राउंड जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था उसकी शुरुआत होने जा रही है। और जो अमेरिका के दौरे के बाद पाकिस्तान में नया खेल शुरू होने जा रहा है, इससे अंदाज़ा होता है कि मामलात किस लेवल पर पेचीदा होने जा रहे हैं। इमरान खान की जानिब से अचानक ऐन मौके पर फाइनल कॉल क्यों मौखर की गई, और साथ ही शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक कैसे करवाई गई, मामलात किस तरह इमरान खान के फेवर में जाते जा रहे हैं, बिलावल जरदारी के लिए ग्राउंड तैयार करने का प्लान कैसे उलटने जा रहा है, माइनस इमरान खान फार्मूला बनाने वाले अब क्यों माइनस होने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी की अमेरिका में खुफिया मुलाकातों और यकीन दहानियों के बाद जैसे ही शहबाज शरीफ का त्यारा लंदन पहुंचा, साथ ही अचानक से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और इनकी काबीना की ऑडियो लीक करवा दी जाती है। और जो खेल पाकिस्तान की सियासत में होने जा रहा है और जो अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये सारा खेल एक्सपोज होने जा रहा है। वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ऑडियो लीक से जो इंकशाफात हुए, इससे ये बात साफ वाज़ेह हो चुकी है कि न सिर्फ इसराइल के साथ बल्कि भारत से भी मरासिम बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। हालिया इतला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर हाउस और दीगर वज़रा की खुफिया मुलाकातों की रिकॉर्डिंग का 8 GB का डेटा मौजूद है, जिसे $3.5 लाख के इवज डार्क वेब पर बेचने की कोशिश की गई और इसके रेट में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और इस सूरत हाल के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी पैनिक में आ चुकी है कि उसने मजीद ऑडियो लीक्स जो कि इंतहाई हसास नोयत की हैं, इन्हें रुकवाने के लिए हैकर से राब्ते शुरू कर दिए हैं और मुंह मांगी रकम की ऑफरें की जा रही हैं। इस सूरत हाल के बाद इमरान खान का ये कहना था कि मजीद ऑडियो लीक्स आने वाली हैं, जिनमें मरियम नवाज अपने वालिद को कहती हैं कि आप फिक्र मत करें, इलेक्शन कमीशन इमरान खान को तोशा खाना केस में नाअहल करने जा रहा है, इसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। यानी आने वाली ऑडियो लीक से इलेक्शन कमीशन और पीडीएम का गठजोड़ साबित होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रात को 12-12 बजे खुलने वाली अदालतें क्या इस ऑडियो लीक्स का नोटिस लेंगी? हुकूमती ऐवानों और इनके हैंडलर्स की जानिब से मुकम्मल खामोशी का सरसामा है, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। यही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें मुख्तलिफ एजेंसियों से ब्रीफिंग ली जाएगी कि आखिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये ऑडियो कैसे लीक हुई और संगीन नोयत की सिक्योरिटी ब्रीच कैसे मुमकिन हो पाई, और क्या ये इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की अंदरूनी लड़ाई का शाखसाना है या शहबाज ग्रुप और मरियम ग्रुप के दरमियान बढ़ते फासलों की जानिब इशारा है। जबकि FIA के साबिक डायरेक्टर अम्मार जाफरी का कहना है कि वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक करने में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी हाथ हो सकता है, जिसके तहत मक्खी के बराबर ड्रोन को उड़ाकर किसी भी इमारत पर उसे नस्ब किया जा सकता है, जहां से वो सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर सकता है। यानी मामला काफी पेचीदा होने जा रहा है। वाज़ेह है कि कई माहिरीन ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने के नताइज न सिर्फ माशी होंगे बल्कि कौमी सलामती पर भी इसके भयानक असरात हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा टब्बर डॉन लीक्स का टब्बर है, जो फौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हमेशा बैरूनी कुव्वतों का आलाएकार रहा है। विकीलीक्स से शुरू होने वाली कहानी डॉन लीक्स से होती हुई अब ऑडियो लीक्स तक जा पहुंची है, और इन तमाम लीक्स में यह नजर आता है कि मुल्क के मफादात पर समझौते की कोशिश की गई। डॉन लीक्स में नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी का इल्जाम फौज पर लगाया था, जो इंतहाई संगीन गद्दारी के जुमरे में आता है, और अब इसी डॉन लीक्स की टीम को दोबारा मुसल्लत किया गया और इन्हें बड़े प्रोटोकॉल के साथ लंदन और अमेरिका के दौरे पर रवाना किया गया, और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान शहबाज शरीफ को हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई। जिस तरह आपको बताया गया था कि शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी और दीगर वज़रा की खुफिया मुलाकातें अमेरिका में होती रहीं, और वहां पर अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया, और ये भी कहा गया कि हम दुनिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, जिस पर अफगान हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया। और जॉन कैरी और डोनाल्ड लू से मुलाकातों में शहबाज शरीफ ने आखिर किन मामलात पर अमेरिका को यकीन दहानी करवाई, ये भी अब सबके सामने खुलने जा रहा है। इमरान खान की पॉलिसी को रिवर्स करने की यकीन दहानियां शहबाज हुकूमत की जानिब से करवाई गई, जबकि बिलावल जरदारी ने भी अमेरिका में मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद की। बिलावल का कहना था कि जो बाइडन और शहबाज की मुलाकात के बाद बर्फ पिघलने जा रही है, और बिलावल की अमेरिकी थिंक टैंक्स और कांग्रेस के अराकीन से मुलाकातें हो रही हैं, जहां पर यह कोशिश की जा रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाया जाए, और NRO 2 के बदले वो दौर वापस लाने की कोशिश हो रही है जिसके तहत CIA और ब्लैक वाटर की मौजूदगी पाकिस्तान में बढ़ाई गई और तारीख का घिनौना खेल खेला गया। इन मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ सीधा लंदन पहुंचा था, जहां उसने मिफ्ता इस्माइल से इस्तीफा लेकर इसहाक डार को वजीर खजाना नामजद किया। वही इसहाक डार जिसे इकोनॉमिक हिटमैन कहा जाता है,
जिस के दौर में पाकिस्तान की मईशत को तारीख के बदतरीन टीके लगाए गए। और यही वो शख्स था जो हुदैबिया के केस में नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बना था। अरबों की करप्शन के मुकदमात इस पर दर्ज हैं और शरीफ खानदान का मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क इसी के जिम्मे था। अब इसे डील के तहत दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इसहाक डार वजीर आजम के जहाज में पाकिस्तान से भागा था और 5 साल बाद अब वजीर आजम के तैयारे में इस मफरूर मुलजिम को दोबारा पाकिस्तान लाया जा चुका है। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ की अमेरिका में खुफिया मुलाकातें, ऑडियो लीक्स का मंजर-ए-आम पर आना और इसहाक डार की वापसी, ये सारे मामलात आपस में लिंक्ड हैं। अमेरिका के दौरे में इम्पोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका की इमदादी एजेंसियों और NGOs को पाकिस्तान में खुलेआम काम करने देने की हामी भरी। और ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही कि NGOs के रूप में पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा। पाकिस्तान में बैरूनी एजेंसियों का किरदार हमेशा इन्हीं के दौर में बढ़ता रहा, जिसके नतीजे में मुल्क भर में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ। और अब इसहाक डार की वापसी इसमें मजीद रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसहाक डार के इंडिया के कारोबारी शख्सियात के साथ ताल्लुकात कायम हैं। शरीफ खानदान की भारत में होने वाली सरमायाकारी भी इसहाक डार के थ्रू होती रही और ये सारी कहानी ऑडियो लीक्स में खुलकर सामने आ चुकी है, जिसमें मरियम नवाज अपने दामाद के लिए भारत से प्लांट मंगवाने की कोशिश कर रही है। और इस ऑडियो में ब्यूरोक्रेसी के अफसरान शहबाज शरीफ को मना करते हैं कि ये मामला इनके गले पड़ जाएगा, आप भारत से मशीनरियाँ ना मंगवाएं। और फिर आखिर में ये तय किया जाता है कि हम बाद में ये काम इसहाक डार के जरिए करवा लेंगे, जिसके इंडिया से खुफिया ताल्लुकात हैं। और इसी वजह से मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसहाक डार को लाया जा रहा है, ताकि भारत से खुफिया मामलात को मजीद आगे बढ़ाया जाए। वाज़ेह है कि चंद साल पहले ये खबर आई थी कि इसहाक डार और दीगर फ्रंट मैन के थ्रू भारत में सरमायाकारी की गई, यहाँ तक कि भारतीय शहरियों को ला ला कर पाकिस्तान में शरीफ खानदान की मिलों में तैनात किया गया और कई भारतीय शहरी रमजान शुगर मिलों से गिरफ्तार हुए। ये भारतीय शहरी जो शरीफ खानदान की शुगर मिलों से पकड़े गए थे, वो किस मकसद से पाकिस्तान आए थे? क्या इनका ताल्लुक खुफिया एजेंसी रॉ से था? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, जिस पर तहकीकात को जानबूझकर दबा दिया गया। जबकि नैब की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से इंडिया के बैंकों में 5 अरब डॉलर मुंतकिल किए थे और ये डॉलर स्टेट बैंक और दीगर बैंकों के थ्रू ट्रांसफर किए गए, जिससे मालूम होता है कि पाकिस्तान के कौमी मफादात को संगीन नुकसान पहुंचाया गया। और आज जो लोग इसहाक डार को लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही लोग प्राइवेट महफिलों में बताया करते थे कि इसहाक डार ने किस तरह मुल्क को नुकसान पहुंचाया और इसका दिवालिया निकाला। और अब उसी इकोनॉमिक हिटमैन को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करके नए नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसहाक डार की आमद को इंडिया से खुफिया ताल्लुकात के पैराए में देखा जाना चाहिए। इसी तरह ऑडियो लीक्स में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, ये भी कौमी सलामती के हवाले से बड़ा सवाल है कि आखिर एक मुलजिमा प्राइम मिनिस्टर हाउस को कैसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। और इन दोनों मामलात पर शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई बनती है। एक जानिब शहबाज शरीफ लंदन में आर्मी चीफ जैसी हसास पोस्ट का मामला मफरूर मुलजिम नवाज शरीफ के साथ डिस्कस करता है, जो कि संगीन जुर्म और हल्फ से इन्हिराफ है, और साथ ही नाअहल मरियम नवाज का प्राइम मिनिस्टर से हसास मामलात पर बात करना और शहबाज शरीफ का मरियम नवाज के लिए सहूलत कारी का किरदार अदा करना और एजेंसियों से छुप कर भारत से खुफिया मरासिम बढ़ाने की कोशिश करना, ये सब आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। इसीलिए इमरान खान अब शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं। इमरान खान का हाल ही में रहीम यार खान के जलसे में फाइनल कॉल को मौखर करना और ये कहना कि मैं एक साथ 3 विकेटें लेने का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग फाइनल कॉल का इंतजार करें। और इसके फौरन बाद ऑडियो लीक्स का मंजर-ए-आम पर आना ये बताता है कि बहुत कुछ अंदर अंदर पक रहा है। इमरान खान मुनासिब माहौल का इंतजार कर रहे हैं और ये वो वक्त हो सकता है कि जब मजीद ऑडियो लीक्स मंजर-ए-आम पर आएँ, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इलेक्शन कमीशन और जजेस के दरमियान गुफ्तगू हो सकती है। और ये वो मरहला होगा जहां एस्टेब्लिशमेंट के पास सिवाय हाथ खड़े करने की और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ये इस बात का भी पैगाम है कि इमरान खान को माइनस करने वालों में बड़ी दरार पड़ चुकी है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप का फड्डा होना और इमरान खान के इशू पर एस्टेब्लिशमेंट में पैदा होने वाली तकसीम, ये सब के सब इमरान खान के फेवर में जा रहे हैं और इसी वजह से वाशिंगटन प्लान भी नाकामी से 2-4 होने जा रहा है। इमरान खान को सियासी मंजरनामे से हमेशा के लिए दूर करने का मामला उल्टा इम्पोर्टेड को गले पड़ने जा रहा है और ऐन इम्कान है कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब प्रेशर में आकर मुफाहिमत का रास्ता इख्तियार करने के लिए इमरान खान को कोई पेशकश करे। इमरान खान ने असम्बलियों में वापसी को साइफर की तहकीकात से मशरूत कर दिया है, यानी दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो असम्बलियों में दोबारा जाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इम्पोर्टेड के पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। एक ये कि लूटी हुई दौलत समेत फरार हुआ जाए या इंतखाबात का फिल फौर ऐलान किया जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।